ईमानदार किसान, चालाक पड़ोसी और भूतिया का आतंक। चांदपुर गांव में चंदन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। चंदन अपनी पत्नी चंदा और बेटे ध्रुव के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दिन रात ईमानदारी से खेती करने पर जो भी प्राप्त होता, चंदन उसी में संतुष्ट रहता। उसे किसी ने भी कभी रोते या दुखी होते हुए नहीं देखा था। लेकिन चंदन का पड़ोसी किसान गोलू चंदन के बिल्कुल विपरीत था। वो हमेशा अपने ग्राहकों को ठगता रहता था। एक दिन, आलू ले लो, आलू ले लो, मीठे मीठे आलू, केवल 1500 रुपए क्विंटल, 1500 रुपए क्विंटल। अरे भाई गोलू, तुम क्यों मनमाने दाम पर आलू बेच रहे हो? अभी तो आलू का दाम 1000 रुपए क्विंटल चल रहा है ना। चुप बुड़बक, तुम मुझे धंधा करना मत सिखाओ। मुझे पता है अपने आलू मुझे कितने दाम पर और कैसे बेचना है। बड़े आए ज्ञानचंद बनने। एक दिन एक मुनीम अपने आड़तीय मालिक के लिए आलू खरीदने आया। अरे भाई गोलू, आलू कितने रुपए क्विंटल दिए? 1500 रुपए क्विंटल दिए मुनीम जी। क्या रे गोलू, अब तू गांव के आदमियों से भी ठगी करने लगा है? वो चंदन तो 1000 रुपए क्विंटल में बेच रहा है। तो उसी चंदन से आलू जाकर खरीद लो ना मुनीम, तुम्हें किसने रोका है? लेकिन उससे खरीदने में तुम्हारा एक धेले का भी मुनाफा नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं गोलू। अभी समझाता हूँ, जरा अपना कान इधर लाना तो। गोलू मुनीम जी के कान में फुसफुसाता है। सुनो मुनीम, तुम ये आलू 1500 रुपए क्विंटल में खरीद लो और अपने मालिक से कह देना कि 2000 रुपए क्विंटल में खरीदा है। वो मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं भी यही कह दूंगा कि मैंने तुम्हें 2000 रुपए क्विंटल में आलू बेचा है। इस तरह एक क्विंटल पर 500 रुपए तक तुम कमाना और 500 रुपए मैं। कहो कैसा प्लान है? प्लान तो बहुत अच्छा है गोलू, लेकिन कुछ नहीं मुनीम। वैसे भी कौन सा तुम्हारे जेब से पैसे लग रहे हैं? जो भी नुकसान होगा तुम्हारे मालिक का ही होगा ना। मुनीम राक्षसी हंसी हंसते हुए बोला। वाह गोलू, तू तो बड़ा चालाक निकला रे। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। ठीक है, फटाफट 5 क्विंटल आलू तोल दे। किसानों से उनकी फसल बड़े बड़े आड़तीए ही खरीदते हैं। इसके लिए वो अपने किसी भरोसे के आदमी को सौदा करने के लिए भेज देते हैं। गोलू उन सभी आदमियों को मुनाफे का लालच देकर 2000 रुपए क्विंटल में आलू बेच देता था। वहीं दूसरी तरफ चंदन के आलू मात्र 1000 रुपए क्विंटल होने पर भी जमीन पर पड़े पड़े सड़ते रहते थे। एक दिन, क्या हुआ जी, आज आप फिर खाली हाथ घर आ गए? मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे वो चालाक गोलू अपने महंगे आलूओं को भी इतनी आसानी से बेच लेता है, और एक आप हैं कि अपने सस्ते आलूओं को भी नहीं बेच पाते। सब्र रखो भगवान, ये आलू है कोई साग सब्जी नहीं है जो अगले ही दिन खराब हो जाएगी। आज नहीं बिकी तो कल बिक जाएगी। लेकिन अगर मैंने गोलू की तरह बेईमानी से पैसे कमाए तो कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। चलो मान लिया कि आलू तुरंत खराब नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी खराब ही ना होंगे। देखिए, हमारे सारे आलू तो सड़ गए हैं। तुम चिंता मत करो चंदा, हम फिर से नई फसल उगाएंगे और इस बार हमारे आलू बिक जाएं, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। चंदा अपना सिर पीटते हुए बोली। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, पहले रो रो कर मेहनत से फसल उगाओ, फिर ना बिकने पर उसे सड़ाओ और फिर फसल उगाओ, और इसी दुष्चक्र में हमेशा फंसे रहो, लेकिन हाथ में एक फूटी कौड़ी तक ना आए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। चंदन और उसकी पत्नी चंदा वापस फिर से अपनी खेती में आलू की बुवाई करते हैं और अच्छे आलू के पैदावार के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, जिसके फल स्वरूप उनके खेतों में से सुंदर सुंदर पीले पीले आलू उग जाते हैं। एक दिन आलू की चिप्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी का मालिक शेखर चंदन के पास आता है। सुनो भाई, ये आलू कैसे दिए? 1000 रुपए क्विंटल साहब। लेकिन तुम्हारा पड़ोसी किसान तो 1500 रुपए क्विंटल दाम बता रहा है। कहीं तुम मुझे सस्ते दाम दिखाकर सड़े हुए आलू तो नहीं दे रहे हो? नहीं साहब, अगर मुझे सड़े हुए आलू ही बेचने होते तो मैं यूं खेतों में 3 महीने तक अपना खून पसीना क्यों बहाता? चंदन उस व्यापारी से अपनी आप बीती सुनाता है।
चंदन की ईमानदारी की कहानी सुन शेखर बहुत खुश होता है और अपनी कंपनी के लिए आलू खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट चंदन को दे देता है। ग्रेट चंदन, मुझे सालों से तुम्हारे जैसे ही किसी मेहनती और ईमानदार इंसान की तलाश थी जो हमारी कंपनी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और सस्ते दामों पर अच्छे आलू दे सके। आज आखिरकार मेरी वो तलाश खत्म हुई। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अब से तुम्हें अपने आलू बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। तुम जितना भी आलू उगाओगे वो सब मेरी कंपनी तुमसे खरीद लेगी। ओके। चंदन ये सुन बहुत खुश होता है। उसकी सालों की ईमानदारी और नेक नियति का फल आज उसे एक साथ मिल गया होता है। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। वो खुशी के आंसू छलकाते हुए व्यापारी से बोलता है, आपका बहुत धन्यवाद साहब। मुझ जैसे किसान हमेशा आप जैसे किसी फरिश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलते देख गोलू से बर्दाश्त नहीं होता और वो चंदन को बर्बाद करने की तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। एक रात गोलू गांव के एक गुफा में, जहां सालों पहले एक भूतिया आत्मा को एक तांत्रिक ने बोतल में बंद कर कर रखा हुआ था, वहां वो चंदन को ले जाता है। चंदन घबराते हुए गोलू से बोलता है, अरे गोलू भाई, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? घबराओ मत चंदन भाई, तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब तो तुम जल्द ही बड़े किसान बन जाओगे। इतना बड़ा खुशी का मौका है तो उसकी पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बात है गोलू भाई, तुम पहले ही मुझे बता देते, मैं घर पर ही तुम्हें पार्टी शार्टी करा देता। यूं नाहक इतनी दूर क्यों ले आए? तुम भी ना यार चंदन, बिल्कुल भोले हो। पार्टी घर में हो सकती है, लेकिन पार्टी शार्टी के लिए तो एकांत ही चाहिए ना। रुको मैं अभी दिखाता हूँ। गोलू अपनी जेब में से एक शराब की बोतल निकालता है और चंदन को पीने को देता है। पहले तो चंदन मना करता है, लेकिन गोलू के जबरदस्ती करने पर एक घूंट मार लेता है और नशे में झूमने लगता है। गोलू एक पेड़ के पीछे छिपकर पत्थर मार कर वो बोतल फोड़ देता है, जिसमें सालों से एक भूतिया आत्मा कैद थी। वो भूतिया आत्मा चीखते हुए बोतल से बाहर निकलती है। किसने जगाया मुझे? किसने मेरी नींद खराब की? मैं उसका खून पी जाऊंगी। चारों तरफ तबाही मचा दूंगी मैं। नशे में झूमता हुआ चंदन भूतिया से बोलता है, होने दो, क्यों फालतू में बड़बड़ कर रही है? थोड़ा धीमे आवाज में बात कर, समझे? देख तेरे चीखने की वजह से मेरे कान सुन्न हो गए। अच्छा तो तू है वो जिसने मेरी सालों की नींद खराब की। अच्छा किया। अब तो तेरी और तेरे गांव वालों की खैर नहीं। सालों पहले जिस बूढ़े तांत्रिक की मदद से उन्होंने मुझे तंत्र मंत्र से कैद कर दिया था, आज उसका बदला लेने का समय आ गया है। सारे गांव वालों का स्वादिष्ट खून पीने का समय आ गया है। वो भूतिया चुड़ैल चंदन के शरीर में समा जाती है। भूतिया का चंदन के शरीर में प्रवेश करते ही चंदन की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और उसमें से खून टपकने लगता है। वो जोर जोर से गुर्राने लगता है। आखिरकार मुझे शरीर मिल ही गया। अब तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सारे गांव वालों को मार डालूंगी। मैं मार डालूंगी सभी को जिसने मुझे उस मायावी बोतल में कैद किया। भूतिया चंदन गुफा से निकलकर अपने पहले शिकार की तलाश में बढ़ने लगता है। तभी उसे गांव का मुखिया दिखता है। अरे चंदन, तुम यहाँ? चलो अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। मैं कब से तुम्हें ही खोज रहा था। सुना है किसी शहरी साहब से तुम्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भाई देखो, मुनाफे का 20% मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा इस गांव में रहना दुश्वार कर दूंगा। पहले ही बताया देता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझे इस गांव से निकाले। रुक, अभी तुझे दुनिया से ही निकाल देती हूँ। तूने ही उस बूढ़े तांत्रिक को बुलाकर मुझे कैद किया था ना? भूतिया चंदन मुखिया की गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। मुखिया डरते हुए बोलता है,
अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे चंदन, तू तो बुरा मान गया। अरे छोड़ 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 मुझे। चंदन मुखिया को उठाकर पटक देता है और उसकी खूब धुलाई करता है, जिससे वो मुखिया बुरी तरह से घायल हो जाता है और किसी तरह मौका मिलते ही वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। चंदन हंसने लगता है। अगले दिन घायल मुखिया आनन फानन में पंचायत बुलाता है और सबको अपनी आप बीती सुनाता है। तो भाइयों ये बात है, वो दुष्ट चंदन एक नंबर का रंगा सियार है। बाहर से तो सीधा साधा बना फिरता है, लेकिन अंदर से वो कितना खतरनाक है ये मैंने कल ही जाना। मैं तो सबसे पहले ही कहता था मुखिया जी कि वो चंदन बहुत दुष्ट है, लेकिन आप लोग हर दम मुझे झूठा ही कहते रहते थे। देख लिया उसे सर आंखों पर बैठाने का नतीजा। तो अब क्या किया जाए गोलू? तुम ही मुझे कुछ सलाह मशवरा दो यार। करना क्या है मुखिया जी, उसका घर बार जब्त कर कर उसे गांव से निकाल दो। जब वो हमारे गांव के मुखिया को इतनी बुरी तरह पीट सकता है, तो आम लोगों पर तो ना जाने क्या क्या जुल्म ढाएगा वो। तुम सही कहते हो गोलू, उसकी पत्नी चंदा को बुलाओ, उसे अपना यह फैसला सुना दूं। चंदन की पत्नी चंदा को पंचायत में बुलाया जाता है और उसे पंचायत का फैसला सुनाया जाता है। चंदा ये सुनते ही रोने बिलखने लगती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी अचानक से चंदन वहाँ पर आ जाता है और मुखिया से बोलता है, भगोड़े मुखिया, कल रात को तो तू मेरे पंजे से बच निकला, लेकिन आज मैं ये नहीं होने दूंगी। उस बूढ़े तांत्रिक से पहले मैं आज तेरा खून पी कर ही रहूंगी। देखो चंदा, ध्यान से देखो, तुम कहती थी कि मैं झूठ बोलता हूँ। अपने आंखों के सामने देखो, अपने सैया की करतूत। सरेआम मेरा खून पीने की धमकी दे रहा है। चंदन दहाड़ता हुआ जोर से मुखिया के ऊपर झपटता है और उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर देता है। सारे गांव वाले उसे पकड़कर रस्सी से बांधते हैं, लेकिन चंदन वो रस्सी तोड़ हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। अरे भागो भागो यहाँ से, ये चंदन तो भूत बन गया है। जरूर उस गुफा की चुड़ैल ने चंदन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। इस मूर्ख को वहाँ किसने जाने दिया? और क्या इसे पता नहीं था वहाँ जाना सख्त मना है? भूतिया बना चंदन एक एक कर सारे गांव वालों को मारने लगा। गांव के रास्ते पर हर 4 कदम पर किसी न किसी की लाश पड़ी मिलती। चंदन अब खूंखार भूतिया बन गया है। ये बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अब अपने घरों से बाहर भी ना निकलते थे। उन्हें डर लगता कि कहीं उनके सामने भूतिया चंदन ना टपक पड़े। वो अपना सब काम धंधा छोड़कर दिन रात घर पर बैठे रहते और पानी पी पी कर चंदन को गालियां देते रहते। एक दिन व्यापारी शेखर चंदन के खेतों का हाल चाल लेने गांव आया। उसे सारे गांव में पसरे सन्नाटे को देखकर कुछ अजीब सा लगा। अरे क्या बात है, आज इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? पहले तो यहाँ बहुत चहल पहल होती रहती थी। तभी उसके सामने चंदन आ खड़ा होता है। अरे चंदन, मैं अभी तुम्हारे ही घर आ रहा था। कब से चाय पीने की तलब लगी हुई थी, लेकिन यहाँ तो जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, एक भी दुकान नहीं खुली है। चलो आज मैं तुम्हें ही अपने मेहमान नवाजी का मौका देता हूँ। यहाँ से भाग जा व्यापारी, मैंने सिर्फ इन गांव वालों को ही मौत के घाट उतारने की कसम खाई है। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो चक्की में आटे के साथ घून की तरह पिस जाएगा। तुम्हें क्या हो गया चंदन? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सिर पर कोई भूत वूत तो नहीं सवार है? ये बोल शेखर जोर जोर से हंसने लगता है। चंदन से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से से आग बबूला हो शेखर की पिटाई करने लगता है। शेखर दर्द से चीखते चिल्लाते उल्टे पांव गांव से भाग जाता है। गोलू एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। क्या बात है गोलू, अब जाकर लगा तीर बिल्कुल निशाने पर। जो सोचा था आखिरकार आज वो हो ही गया। अब वो आलू का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इधर चंदन की पत्नी चंदा और उसके बेटे ध्रुव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती थी।
चंदा से सारे गांववासी सीधे मुंह बात भी ना करते थे और ना ही उसे कोई राशन पानी देते, जिसकी वजह से चंदा और उसका बेटा ध्रुव घर में जो भी पहले का राशन बचा हुआ था उसी से जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज वो बचा कुचा राशन भी खत्म हो गया था और ध्रुव जोरों की भूख से तड़प रहा था। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। मैं कहाँ से खाना लाऊं बेटा? जब से तेरे पिता को उस भूतिया ने पकड़ा है तब से लोगों ने हमें भी भूतिया समझ हमसे बोलना तक छोड़ दिया है। माँ, जैसे उस भूतनी ने पिताजी को पकड़ा है वैसे ही तुम भी उस भूतनी को पकड़ लो ना। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। ध्रुव की बातें सुन चंदा को एक आइडिया आता है और वो सारे गांव में घूम घूम उस तांत्रिक का पता पूछती है जिसने 30 साल पहले उस भूतनी को पकड़ा था। तभी एक बूढ़ी औरत चंदा को उस बूढ़े तांत्रिक का पता बताती है। चंदा उस तांत्रिक की कुटिया में पहुंचती है। चंदा का पीछा करते हुए गोलू की पत्नी मीना भी उस तांत्रिक की कुटिया पर पहुंच जाती है और चुपके से बाहर खड़े होकर सब सुनने लगती है। प्रणाम तांत्रिक जी, मैं आपसे वो मंत्र जानने आई हूँ जिस मंत्र के द्वारा आपने आज से 30 साल पहले चांदपुर गांव के एक भूतिया चुड़ैल को पकड़ा था। उस भूतिया चुड़ैल ने मेरे पति को पकड़ लिया है। बेटी, मैं तुम्हें वो मंत्र दे दूंगा, लेकिन ध्यान रहे अगर उस मंत्र का उच्चारण तुमने गलत किया या उसे उल्टा पढ़ा तो उसका परिणाम भी उल्टा ही होगा। मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची है, नहीं तो मैं खुद ही चलता, इसलिए मैं यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तांत्रिक से मंत्र पाकर चंदा हंसी खुशी उस मायावी गुफा में जाती है जहाँ चंदन एक मरे इंसान का मांस खा रहा होता है। वो जोर जोर से तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ने लगती है। ओम भूत प्रेत पिशाच हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रवतार हुम फट स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूतिया चंदन ये मंत्र सुनते ही बौखलाने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तभी गोलू और उसकी पत्नी मीना वहाँ आते हैं। गोलू अपने हाथों से चंदा का मुंह बंद कर देता है जिससे वो मंत्र ना पढ़ सके और मीना जानबूझकर जोर जोर मंत्र को उल्टा पढ़ने लगती है। सुनावे नहीं जब महावीर का नाम, भूत पिशाच निकट चले आवे। सुनावे नहीं जब महावीर का नाम, भूत पिशाच निकट चले आवे। मंत्रों का उल्टा उच्चारण सुन धीरे धीरे चंदन और अधिक भूतिया हो जाता है और जोर से चीखता है, जिससे उसके अंदर से अनेक अन्य भूतिया आत्माओं का जन्म होने लगता है जो सारे गांव में आंधी की तरह फैल जाते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है जिसमें मीना का बेटा पिंकू मर जाता है। जो गड्ढा गोलू और मीना ने चंदन और चंदा को बर्बाद करने के लिए खोदा था उसमें अब उनका बेटा पिंकू गिरकर मर गया था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही मीना और गोलू उल्टा मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं और रोने लगते हैं। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? अपने जलन में इतनी अंधी हो गई कि अपने बेटे को ही मार डाला। तभी चंदा के कहने पर सारे गांव वाले एक साथ सही तरीके से मंत्र पढ़ते हैं जिससे चंदन फिर से सामान्य हो जाता है। मीना और गोलू अपने बेटे के शोक में डूबे हुए थे। तभी उन्हें पता चला कि पंचायत ने ये फैसला लिया है कि उनके ईर्ष्या के कारण सारे गांव में जो तबाही मची है उसकी भरपाई उन दोनों को ही करनी पड़ेगी। इस तबाही की भरपाई करने में मीना और गोलू के घर और खेत सब बिक जाते हैं। अब वो दोनों चंदन के ही खेतों में मजदूरी करते हैं और दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि चंदन की आमदनी खूब बढ़े ताकि चंदन उनकी मजदूरी का वेतन भी बढ़ा सके। चंदन भी उस व्यापारी से माफी मांगकर आलू का कॉन्ट्रैक्ट वापस प्राप्त कर लेता है।